अपनी गलतियों की वजह से मैच क्लोज किया और अपनी गलती की वजह से इंडिया को वापस लाए और अगेन उस सिचुएशन में ले आए जहां पे ये जानते हैं कि इंडिया कुड होल्ड द प्रेशर बिट बेटर देन न्यूजीलैंड। और जब वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो देन यू नो हिंदुस्तान हैज जीरो टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ जब विनिंग द गेम। येट अगेन जब ये अंदर जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट दे कैन हैंडल द प्रेशर बेटर। आई थिंक न्यूजीलैंड चोक करती है प्रेशर में और इसी वजह से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड could never able to win a major event such as World Cup। और मुझे ये प्रेशर हैंडल करते हुए हिंदुस्तान बेहतर नजर आती है और इनके पास बैट्समैन पूरे हैं, बॉलर्स पूरे हैं इनके पास। देन इसके बाद मुझे चांस नजर नहीं आता कि कोई टीम इनके आगे स्टैंड कर जाए। अगेन आई फील सॉरी फॉर न्यूजीलैंड, अगेन आई फील रियली बैड फॉर न्यूजीलैंड। और बिल्कुल ही मुझे लगता है ये फोकर हो गए हैं और ये फोकर जैसे इसलिए कहता हूँ, वो उड़ता बड़ा काम है और उड़ता बड़ा जोर लगाता है और ये न्यूजीलैंड ही बड़ा जोर लगा रही है। बट आई विश न्यूजीलैंड क्रिकेट बेस्ट ऑफ लक, बट दिस इज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर न्यूजीलैंड। दिस इज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर द यंग फैंस हु वाचिंग न्यूजीलैंड आउट देयर एंड डूइंग सच अ मैस अप से वजह से क्रिकेट फैलती नहीं है और हिंदुस्तान विल नॉट फॉरगिव यू। इट्स अ मर्सिलेस approach by India and I think it is very sad scenario for New Zealand, but this is a cricket for you और फेंटा पड़ता ही रहेगा न्यूजीलैंड को। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के अंदर विराट कोहली ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि दुनिया मान गई। जिस तरह कुछ अरसे से विराट कोहली की फॉर्म नहीं चल रही थी, दुनिया के लोग कह रहे थे कि विराट कोहली को रेस्ट करवाया जाए, लेकिन कुछ मैचों में जो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में खेल के उनमें विराट कोहली ने शानदार बारी खेली। लेकिन आज के मैच में जो बारी खेली है, एक मौके पर लग रहा था कि भारत टीम हार जाएगी और हार कर बहुत पीछे आ जाएगी, लेकिन जिस तरह क्लासी बारी खेली है, मान गए ईस्ट एंड वेस्ट, कोहली इज द बेस्ट। आज के मैच में जो कोहली की ये बारी खेली है, उसके बाद शोएब अख्तर का कहना है कि आज के मैच में बारी खेलने के बाद भारतीय टीम का मोरल बहुत बुलंद हो गया। इसके अलावा शोएब अख्तर का कहना है कि भारतीय टीम के पास पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन जैसे तेज तरीन बैट्समैन मौजूद थे, लेकिन आज के मैच के बाद विराट कोहली की फॉर्म वापस आ चुकी है और भारत टीम को एक और रेड मिल चुका है। वो क्या? वह ये है कि अगर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल जैसे प्लेयर स्कोर ना भी करें तो ऐसे मौके पर भी विराट कोहली बड़े बड़े प्रेशर को टेक आउट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, अपने तजर्बे के जरिए टीम को फतह से हमकिनार करवाते हैं। अपनी गलतियों की वजह से मैच क्लोज किया और अपनी गलती की वजह से इंडिया को वापस लाए और अगेन उस सिचुएशन में ले आए जहां पे ये जानते हैं कि इंडिया कुड होल्ड द प्रेशर बिट बेटर देन न्यूजीलैंड। और जब वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो देन हिंदुस्तान हैज जीरो टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ जब विनिंग द गेम। येट अगेन जब ये अंदर जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट दे कैन हैंडल द प्रेशर बेटर। आई थिंक न्यूजीलैंड चोक करती है प्रेशर में और इसी वजह से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड could never able to win a major event such as World Cup। और मुझे ये प्रेशर हैंडल करते हुए हिंदुस्तान बेहतर नजर आती है और इनके पास बैट्समैन पूरे हैं, बॉलर्स पूरे हैं इनके पास। देन इसके बाद मुझे चांस नजर नहीं आता कि कोई टीम इनके आगे स्टैंड कर जाए। अगेन आई फील सॉरी फॉर न्यूजीलैंड, अगेन आई फील रियली बैड फॉर न्यूजीलैंड। और बिल्कुल ही मुझे लगता है ये फोकर हो गए हैं और ये फोकर जैसे इसलिए कहता हूँ, वो उड़ता बड़ा काम है और उड़ता बड़ा जोर लगाता है और ये न्यूजीलैंड ही बड़ा जोर लगा रही है। बट आई विश न्यूजीलैंड क्रिकेट बेस्ट ऑफ लक, बट दिस इज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर न्यूजीलैंड। दिस इज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर द यंग फैंस हु वाचिंग न्यूजीलैंड आउट देयर एंड डूइंग सच अ मैस अप से वजह से क्रिकेट फैलती नहीं है और हिंदुस्तान विल नॉट फॉरगिव यू। इट्स अ मर्सिलेस approach by India and I think it is very sad scenario for New Zealand, but this is a cricket for you और फेंटा पड़ता ही रहेगा न्यूजीलैंड को और they're gonna think about it।